दोस्तों, जिस तरह हर इंसान को अपनी जान बहुत प्यारी होती है, वैसे उसको अपनी इज्जत भी बहुत प्यारी होती है। इसलिए यदि आप अपनी इज्जत और मान सम्मान बचाना चाहते हो तो कभी भी खुद की या अपने चाहने वालों की कोई भी गलत या आपत्तिजनक फोटो अपने फोन में मत खींच लेना, और ना ही DSLR कैमरे से फोटो खींचकर अपने फोन में सेव कर लेना। और हाँ, इंटरनेट से भी कोई भी गंदी फोटो या वीडियो अपने फोन में मत सेव कर लेना, क्योंकि शुरू में आप सोचोगे कि एक बार देखकर डिलीट कर दूंगा, लेकिन बाद में आप ऐसा नहीं कर पाओगे। क्योंकि यदि कोई भी फोटो या वीडियो आपके फोन की मेमोरी में सेव हो गई तो बाद में आप उसको कभी डिलीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि फोन की मेमोरी में फोटो या वीडियो डिलीट करने का ऑप्शन होता ही नहीं है। आपको ये बात सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन जरा रुको, मैं आपको सही से समझाता हूँ। दोस्तों, जब भी आप कोई फोटो अपने फोन की मेमोरी में सेव कर लेते हो और उसके बाद में उसको डिलीट कर देते हो, तो वो वहां से डिलीट होकर आपके फोन के रिसाइकिल बिन या फिर ट्रैश नाम के फोल्डर में चली जाती है। और जब आप उस ट्रैश नाम के फोल्डर में से भी अपनी फोटो को डिलीट कर देते हो तो आप सोचते हो कि वो फोटो हमेशा के लिए डिलीट हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो फोटो अभी भी आपके फोन की मेमोरी में ही सेव होती है। जब आप अपने फोन के फाइल मैनेजर में जाकर शो हिडन फोल्डर वाली सेटिंग को ऑन कर देते हो तो आपको फाइल मैनेजर में बहुत सारे दूसरे फोल्डर नजर आने लगते हैं, जिनका नाम डॉट से शुरू होता है। डॉट मतलब कि एक छोटा सा बिंदु। तो ट्रैश नाम के फोल्डर में से डिलीट होने के बाद आपकी फोटो डॉट थंबनेल नाम के फोल्डर में सेव होती है, और किसी किसी फोन में डॉट एंड्रॉइड नाम के फोल्डर के अंदर गैलरी नाम के फोल्डर में सेव होती है। अब मान लेते हैं कि आप बहुत ज्यादा चालाक हो और आपने डॉट थंबनेल नाम के फोल्डर में से और डॉट एंड्रॉइड नाम के फोल्डर में से भी अपनी उस फोटो को डिलीट कर दिया है, तो वो आपके किसी बैकअप अकाउंट में सेव रहेगी। जैसे कि कुछ लोग गूगल अकाउंट में अपनी फोटो का बैकअप बनाकर रखते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आपने अपनी फोटो का कोई बैकअप नहीं बनाया था, और यदि बनाया भी था तो आपने हर जगह से उसको अच्छी तरह से डिलीट कर दिया है। तो अब आपको लगेगा कि आपने उस फोटो को हमेशा के लिए अपने फोन में से डिलीट कर दिया है। लेकिन जैसे ही आपके फोन में कोई रिकवरी एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाएगी तो आपके फोन में से डिलीट हो चुकी फोटो भी दिख जाएगी और आप वापस उसको रिस्टोर कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो फोटो डिलीट होने के बाद भी आपके फोन में ही थी, बस आपको नजर नहीं आ रही थी। वैसे तो आगे की बात बहुत टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। तो अब जरा ध्यान से सुनो। जैसे ही आप अपने फोन में कोई फोटो सेव करते हो तो वो फोटो आपके फोन में मशीनी भाषा में सेव होती है, और मशीनी भाषा में 0 और 1 ही होता है। अब मान लो आपके फोटो को छोटे छोटे बॉक्स में 0 और 1 के साथ लिख दिया, तो वहाँ पर उसको एक एड्रेस भी दे दिया जाता है कि वो फोटो कहाँ पर रखी है। और जब आप उस फोटो को डिलीट करते हो तो असल में वो फोटो डिलीट नहीं होती, बल्कि उसका एड्रेस डिलीट होता है, जिसके बाद वो फोटो आपको कहीं नहीं दिखती, जबकि वो फोटो अभी भी आपके फोन की मेमोरी में सेव होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि मान लो आपके पास एक बुक है जिसमें 1000 पेज हैं, और आपने 500 नंबर वाले पेज में अपनी उस फोटो को सेव करके रख दिया है, और अपनी बुक के सबसे पहले वाले पेज पर जहाँ पर इंडेक्स लिखा जाता है वहाँ पर आपने लिख दिया कि 500 नंबर वाले पेज पर मेरी फोटो सेव है। और जब आप फोटो को डिलीट करते हो तो आप फोटो को नहीं बल्कि उस इंडेक्स को डिलीट करते हो, और फिर उस इंडेक्स वाली जगह पर लिख दिया जाता है कि पेज नंबर 500 खाली हो चुका है, जबकि वो फोटो अभी भी उस पेज नंबर 500 पर ही होती है। लेकिन इंडेक्स डिलीट होने के बाद वो फोटो आपको कहीं भी दिखती नहीं है। अब आप ये मत सोचना कि पेज नंबर 500 पर आप डायरेक्ट जाकर उस फोटो को देख सकते हो, क्योंकि पेज नंबर 500 तो मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया है, जबकि इंडेक्स में लिखा गया फोटो का एड्रेस आपके पढ़ने के लायक होता ही नहीं है, और उस बुक में भी लाखों पेज हो सकते हैं। और हाँ, जो एड्रेस आपको फोटो या वीडियो की इन्फॉर्मेशन चेक करने पर दिखता है वो एड्रेस अलग होता है, जिसको हम पाथ भी बोलते हैं। इसको ऐसे समझो, पाथ वो रास्ता है जो हमें उस इंडेक्स तक लेकर जाता है, जहाँ पर क्लिक करके हम अपनी फोटो को देख सकते हैं। जबकि डिलीट करने वाले एड्रेस की हम बात करें तो वो उस पेज पर लिखा होता है जहाँ पर हमारी फोटो रखी होती है। और अब सुनो, उस फोटो को हमेशा के लिए डिलीट कैसे करते हैं। इसके 2 तरीके हैं। अब पहला तरीका समझो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फोटो नहीं बल्कि फोटो का एड्रेस डिलीट होता है, जिससे कि आप उस फोटो को ढूंढ ना सको, और इंडेक्स में वो जगह खाली के रूप में मार्क हो जाती है, जिसके बाद आप कोई भी दूसरी फोटो या वीडियो सेव करोगे तो वो उस फोटो वाली जगह पर जाकर सेव हो जाएगी, क्योंकि आपकी मेमोरी ने उस जगह को खाली समझ रखा है। और इसको ओवरराइट करना कहते हैं। और ओवरराइट करने से आपको पुरानी फोटो कभी नहीं दिखेगी, बल्कि आपको नई फोटो ही दिखेगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप उस डिलीट होने वाली जगह पर कोई भी फोटो या वीडियो ओवरराइट नहीं कर सकते। अब जरा ध्यान से सुनो। मान लो आपके पास 100 GB की मेमोरी है, जिसमें आपने 1 MB का फोटो पहले सेव कर लिया और फिर उसके बाद उसको डिलीट कर दिया, तो आपकी नई वाली फोटो कहीं पर भी सेव हो जाएगी, जिससे आपकी पुरानी वाली फोटो भी रिकवर हो सकती है। इसलिए आपको अपनी फोटो डिलीट करने के बाद अपनी मेमोरी को पूरा 100 GB तक फुल भरना होगा, जिससे उस मेमोरी का हर हिस्सा ओवरराइट हो जाएगा और कोई भी आपकी डिलीट हो चुकी फोटो को कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा। अब दूसरा तरीका समझो। यदि आप अपने फोन को रिसेट कर देते हो तो आपकी फोटो तब भी पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी और कोई भी उसको रिकवर नहीं कर पाएगा। और हाँ, रिसेट का मतलब फैक्ट्री रिसेट या फिर मास्टर रिसेट भी होता है,
इससे आपका फोन बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है जैसा कि आपने दुकान से खरीदा था। बाकी सब कुछ उसमें से डिलीट हो जाता है। और हाँ, फोन को रीस्टार्ट करना अलग बात है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी गलती मत करना। और हाँ, चालाक तो आप भी बहुत हो, इसलिए आप सोच रहे होंगे कि जब फोन को रिसेट कर देंगे तो फोटो डिलीट नहीं होगी बल्कि फोटो का एड्रेस डिलीट होगा, तो वो फोटो रिकवर हो सकती है। लेकिन इसमें आपकी बात आधी सच है। दरअसल फोन को फैक्ट्री रिसेट करने पर भी आपकी फोटो नहीं बल्कि उसका एड्रेस ही डिलीट होता है। लेकिन एक बात आप शायद नहीं जानते कि जब भी हमारे फोन की मेमोरी में कोई फोटो सेव होती है तो वो 0 और 1 के साथ एक कॉम्प्लेक्स या जटिल कॉम्बिनेशन के साथ सेव होती है और तुरंत ही उसकी एक मास्टर की बन जाती है, जिसके इस्तेमाल से ही उस कॉम्प्लेक्स कोड को पढ़ा जा सकता है और उस फोटो को देखा जाता है। लेकिन फैक्ट्री रिसेट से वो मास्टर की भी हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। अब कोई उस फोटो को रिकवर कर भी लेगा तो वो फोटो किसी को दिखेगी नहीं, क्योंकि वो एक कचरे के समान होगी, क्योंकि आपकी मास्टर की डिलीट हो चुकी है और मास्टर की को हैक करना नामुमकिन होता है, क्योंकि इसके लिए 2 की घात 256 यानी 115 के बाद 75 जीरो इतने कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे। ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर दुनिया भर के सारे कंप्यूटर को मिला दिया जाए तब भी अरबों साल लग जाएंगे उस मास्टर की को ढूंढने में। इसलिए आपको अपने फोन में बहुत सोच समझकर कोई भी फोटो या वीडियो सेव करनी चाहिए। और हाँ, ये डिलीट होने वाली बात हर उस चीज के लिए लागू होती है जो आपके फोन की मेमोरी में एक बार भी सेव हो जाती है, और कंप्यूटर की मेमोरी में भी ऐसा ही होता है। और यदि आपको अपना पुराना फोन बेचना है तो अपने फोन से सब कुछ डिलीट कर देना और फिर उसको किसी मूवी या गानों से पूरी तरह से फुल कर देना, जिससे कि उस मोबाइल की हर चीज ओवरराइट हो जाए। लेकिन ये काफी थकाने वाला काम है, इसलिए अपने पुराने फोन को बेचने से पहले उसको फैक्ट्री रिसेट कर देना, यही सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है।